ये इल्ज़ाम झूठे हैं, सिर्फ ये अफवाह है। लोग अगर हमें बोलता है ना तो हमें सिर्फ सवाल करने चाहिए कि कहाँ पे मिलता है, मुझे प्रूफ करो। आप मुझ पे गलत क्लेम लगा रहे हो, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो सिर्फ प्रेम बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया कि जाओ मेरा खुशखबरी का प्रचार करो। अगर आपको एक बीमारी का इलाज मिल गया है ना, अगर कोई जैसे हमें अभी कहें कि शुगर का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं, तो अगर आपको मिल गया है, आप ठीक भी हो गए हो उससे, तो आप चुप बैठ रहे हो तो जिम्मेवार आप हो, पापी आप हो, दोषी आप हो। आपके अंदर एक ऐसी बात चलेगी कि अरे और भी तो लोगों को ये बीमारी है, क्यों ना मैं उसको बताऊं, क्यों ना वो भी ठीक हो जाए, क्यों ना वो भी दवाई से छुटकारा पाए, क्यों ना उसके होठों पे भी मुस्कान आए। इसमें क्या आपका कोई स्वार्थ छुपा है? नहीं छुपा है। सिर्फ आप चाहते हो ये कि उसके जीवन में भी शांति आए, उसके जीवन में भी सुकून आए। आप खुश हो और आपके सामने कोई दुखी है, कोई फायदा नहीं आपके खुश होने का। आज वही यीशु मसीह के लोग करते हैं। इससे पहले वो नहीं करते थे, इससे पहले वो आपकी चिंता नहीं करते थे, आपका वो ख्याल नहीं रखना चाहते थे। वैसे ही वो थे जैसे संसार के लोग। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बनो, प्रेम फैलाओ, मैं प्रेम हूँ। आप यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपका कुछ नहीं पूछेगा, ना आपका धर्म पूछेगा, ना आपकी औकात पूछेगा, ना आपका रंग रूप पूछेगा, ना आपका नाम पूछेगा कि कैसा नाम है आपका। बहुत सारे नाम जो है ना संसार में बहुत खूबसूरत हैं, कुछ नाम बहुत खूबसूरत नहीं है, अटपटे से माँ बाप रख देते हैं। हम भी सुन के कई बार कहते हैं कि अच्छा ये कैसा नाम है लोगों के नाम। आप पुराने समय के लोगों का नाम देखेंगे, आपको हंसी आएगी, मुस्कान आएगी कि ये ऐसा भी नाम होता है। हम हंस देते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं हंसता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान है ना, हमारे अंदर एक ईगो होती है, हम क्यों जाएं आपके पास, हम आपका पहले परिचय लेंगे, आप हो कौन, कौन सी जाति का हो, कौन से धर्म का हो। अच्छा आप उनके धर्म का हो, हम नहीं जाएंगे। यीशु मसीह आपसे कभी नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि आपने कितना भी गलती क्यों नहीं किया है, कोई भी पाप क्यों नहीं किया है, यीशु मसीह आपसे उसका भी ताना नहीं देगा, उसका भी दोष नहीं देगा। आप शराब पी के भी चर्च चले जाओ, वहाँ के लोग आपको नहीं निकालेंगे। आप कितने भी गंदे काम करके चले जाओ चर्च में, वहाँ के लोग आपको नहीं निकालेंगे। अदर जगह पे आप जाके देखो, शराब पी के आपको निकाल देंगे, आपसे सवाल किया जाएगा, आपके ऊपर उंगली उठाया जाएगा। लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है, यीशु मसीह एक ऐसा इंसान है, ऐसा प्रेम है कि वो सिर्फ आपको बदलना चाहता है, आपकी बुरी आदतों को निकालना चाहता है, आप में अच्छाई भरना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको दुखों से छुटकारा देना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। जात धर्म से उसको कोई मतलब नहीं। अगर हम जात धर्म की बात करते हैं तो यीशु मसीह सबसे ऊंचे जाति के थे। उनके जाति का लोग दुनिया में सबसे उत्तम जाति है, दुनिया में सबसे उत्तम जाति है। हम आज अपने छोटे छोटे जात को लेकर के ईगो दिखाते कि हम इस जात के, हम उस जात के, हम बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं। तो यहूदी जाति के लोग दुनिया के सबसे उत्तम जाति कहलाती है, अगर हम जाति में तौले यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह ने इसका घमंड नहीं किया, इसका भेद नहीं रखा, उसको साइड में रखा। यही तो वो बदलने आए थे, यही तो वो तोड़ने आए थे कि लोगों ने बस इसको बड़ा फॉलो किया है। जात ऊंची है तो हम परफेक्ट हैं, चाहे हम गलत भी काम कर रहे हैं, जात ऊंची है हम परफेक्ट हैं, भगवान की नज़र में शुद्ध और पवित्र हैं। लेकिन अगर जात छोटी है और हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान की नज़र में हम परफेक्ट नहीं है। समाज ने ये धारणा बना ली थी, यीशु मसीह ये तोड़ने आए थे। यीशु मसीह ऐसे 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 जगह में जाते थे जहाँ पे पापी लोग हैं, जहाँ पे रिजेक्टेड लोग हैं, जहाँ पे छोटे जाति के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के बैठते थे, उनको परमेश्वर का वचन सिखाते थे, उनको प्रार्थना करना सिखाते थे। जो दुत्कारे हुए लोग थे,
और इसके वजह से उनके जो अपने जाति के लोग थे वो कहते थे यीशु तू क्या करता है, क्यों छोटी जाति में जाता है, क्यों छोटे लोगों के हाथों से पानी पीता है। हमें ये सीखना है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान की उम्र, एक इंसान की आज उम्र कितनी है, 70 से 80 साल हद उम्र है इंसान की। अगर कोई 70 और 80 साल जी गया ना तो आप समझो कि वो जी गया है, एक मनुष्य जीवन वो जी चुका है। इससे तो ज़्यादा हो तो बड़ी वो भाग्यशाली ही कहलाएगा, लेकिन वो जी तो पाएगा नहीं ना। उसके शरीर इतना तंदुरुस्त रहेगा, ना उसका हाथ पैर इतना सलामत रहेगा, ना उसके दांत इतने सलामत रहेंगे, ना उसकी आंख इतनी सलामत रहेगी। तो वो तो जिएगा तो है नहीं, वो सिर्फ समय को काटेगा। लेकिन एक एवरेज उम्र बाइबल बताती है 70-80, अगर आप काट रहे हो तो बेस्ट है। आप एक खूबसूरत जीवन जी के जा रहे हो, बिना रोग के बिना चिंता के अगर जी के जा रहे हो तो ये बेस्ट है। लेकिन यीशु मसीह हमें बार बार स्वर्ग नरक के क्यों जिद करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जब ये धरती पर आएंगे तो अपने लोगों को छांटेंगे और इसी धरती को वो स्वर्ग बनाएंगे। इसी धरती को वो स्वर्ग बनाएंगे, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। और यहाँ पे वही लोग रहेगा जो यीशु मसीह को मानता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। उसको वो कितनी उम्र देगा? उसको वो 1000 साल की उम्र देगा। आज इंसान अगर 100 साल जी जाए तो कहेगा वाह रे कितना जी गया है। वो 1000 साल का जीवन हमें वो देगा। उस जीवन में हमारा कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। हर एक चीज से हम मुक्त होंगे, कुछ भी नहीं होगा। जैसा आज धरती पे इंसान खोज रहा है कि हमारी लाइफ ऐसी हो कि जिसमें कोई चिंता ना, कोई परेशानी ना हो, चिंता की थोड़ी सी भी जगह ना हो। हर एक इंसान आज वही लाइफ चाह रहा है ना, वही लाइफ यीशु मसीह कहते हैं मैं दूंगा। और उसका साइन होता है कि जब हम यीशु मसीह को मानने लग जाते हैं, यीशु मसीह के राहों पे चलने लग जाते हैं, तो उसका हमें छोटा छोटा वो साइन के रूप में देते हैं। जो हमारे जीवन में चिंता होती है, बीमारी होती है, वो जाती है बयाने के रूप में। जैसे हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो हम सारा पैसा उसको नहीं दे देते एकदम से, हम बयाना देते हैं थोड़ा सा, उसको भी यकीन हो जाता है और हमें भी यकीन हो जाता है। उसी तरह परमेश्वर हमें साइन देते हैं कि ये जो तुम्हारी रोग और चिंता जाता है तो तुम कहते हो वाह यीशु मसीह सच में है। एक बीमारी चला गया, हम कहते हैं यीशु मसीह कहते ये तो टेलर है, मैं तुम्हारे लिए कितना आनंद रखा हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो टेलर है, ये सब तो मैं लूंगा ही लूंगा तुम्हारा। ऐसी ये प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दिन को रखा है जब यीशु मसीह आएगा। जो मर गया है उसको वो दोबारा जिंदा करेगा, और जो जिंदा ही है उसको ये रूप हटा देगा, उसको एक अलौकिक रूप देगा। आज इसका प्रचार किया जा रहा है। आज इंसान इस जीवन को जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है कि हम क्या क्या इकट्ठा कर लें, कितने शांति इकट्ठा कर लें। नहीं कर पाओगे, सारी उम्र लगा दो। हम दौलत को इकट्ठा करते रह जाते, परमेश्वर कहते हैं मिट्टी हो जाएगा, ये कोई काम का नहीं। दौलत के साथ साथ भगवान को भी याद करो, ढूंढो और अपनी जगह वहां पर भी बना लो, ताकि ये तो 100 साल का, 80 साल का, 70 साल का उम्र है, तुम भोग लोगे। लेकिन इसके बाद का भी एक उम्र है जो हजारों साल की उम्र होगी, वहां पे परमेश्वर हमें रखेंगे और उसके बाद भी हमारी मौत नहीं होगी। ये इसलिए देंगे कि जो हमने धरती पे मिस कर दिया, हम चाहते थे ऐसा और जीना, ऐसा रॉयल लाइफ, ऐसा सब कुछ, परमेश्वर वो हमारे ख्वाहिश को पूरा करेगा 1000 साल के लिए। ये हमारी ख्वाहिश को पूरा करेगा। 1000 साल हम बड़ी खूबसूरत लाइफ जिएंगे, जहाँ पे शेर और बकरी एक साथ रहेंगे। आज आप शेर और बकरी को एक साथ नहीं रख सकते, एक वो खा जाएगा, शेर बकरी को खा जाएगा। हिंसक हो गया है हर एक जीव। ये सच में होगा, बाइबल में लिखा है कि शेर और बकरी एक साथ रहेंगे।
फिर आ जाता है डाउट, हम कैसे यकीन कर लें, कहाँ हो रहा है यकीन। वही तो है, कह रही ये भविष्य की बात है, ये भविष्य में होगा। अब इसके ऊपर यकीन करने के अलावा मेरे पास, हमारे पास और कोई चारा नहीं। हालेलुया।